आइए जोर से ताली देकर परमेश्वर के दास सामिल बोल का हम स्वागत करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके वचन को हम सुन सकें। हालेलुया हालेलुया। हम लोग फर्स्ट सेशन में हम लोग सीखे थे परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जब होता है तो हमारे जीवन को वो बदल देता है। और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसने आपको मुझको वो बदला है। हम बदलने के लायक नहीं थे। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा जो परिवार है वो सब कुछ टूटा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया और उसने हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया हालेलुया। तो इस समय हम लोग कुछ विशेष बातों को हम सीखेंगे और वो है फलवंत जीवन के विषय। हालेलुया। कि हम सब जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम आए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने ग्रहण किया है तो हमारा जीवन पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, शुरू में शायद हम कुछ नहीं जानते थे, धीरे धीरे करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है और हम सब लोग सीखते रहेंगे। हालेलुया। और हमें लगातार सीखते जाना है, हमें लगातार बढ़ते जाना है। बढ़ने का मतलब सीखना, बढ़ने का मतलब बदलना। हालेलुया। बोलिए, बढ़ोतरी का मतलब बदलना। अगर हमारे जीवन में हम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बदल रहे हैं। हालेलुया। हमारा जो सोच है पहले के जैसे नहीं है, अब थोड़ा बदल गया है। पहले हमारा जो बोली है वो पहले कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसमें हम सुधार ला रहे हैं, बदलाहट आ रहा है। इसका मतलब हम बढ़ोतरी में हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। सीखने का मतलब सिर्फ परमेश्वर के वचन को कहानी के जैसे जानना नहीं है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक क्या क्या लिखा हुआ है उसको सिर्फ जानना नहीं है, लेकिन वो वचन जब हम अपने जीवन में लाते हैं और उसे अपने जीवन को हम बदलते हैं, अपने जीवन में जो चरित्र है, हमारा सोच विचार है, उसको जब हम बदलते हैं तो उसी को हम लोग बढ़ना बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। हालेलुया। अन्यथा जो शैतान है उसके विषय में भी वचन में लिखा है कि वो सब कुछ जानता है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक वो वचन को जानता है, लेकिन वो वचन को मानता नहीं है, वो वचन को फॉलो नहीं करता है। वो जानता है कि कौन कौन सा वचन कैसा है, क्या लिखा है, ये सब कुछ वो जानता है, लेकिन वो सिर्फ मन में वो जानता है, वो अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए तो वो शैतान है। अगर वो फॉलो करता तो फिर वो शैतान कैसे होता, क्योंकि वो वचन के विरोध में है। और हम सब जो हैं वचन का फॉलो करने वाले लोग हैं, वचन के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो बढ़ोतरी है उसका मतलब है कि हम अपने जीवन में हम उसे लागू करते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को जब वो बोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, 28 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 तक पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ एक शब्द को आप ध्यान दे सकते हैं 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या लिखा है? मानना सिखाओ। मानने के लिए सिखाना है, मानने के लिए सीखना है। अपने जीवन में जो परमेश्वर का वचन है उसको मानने के लिए, लागू करने के लिए, अपने जीवन में उसे हम लागू करते हैं तो वही है सीखना। हालेलुया। और जब हम सीख रहे हैं इसका मतलब है हम बदल रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को प्रतिदिन बदलते जा रहा है और परमेश्वर वही चाहता है कि हमारा जीवन पहले बदले और उसके बाद हम आशीषों को लें। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से जब बाहर निकाला और उनको कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था,
तो बाइबल में लिखा है उनको कितना वर्ष लगा? 40 वर्ष लगा। जबकि जो भौगोलिक स्थिति है वो कहता है कि 40 दिन का सफर है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि वो 11 दिन का सफर है, लेकिन फिर भी उनको 40 वर्ष लगा। क्यों लगा? परमेश्वर का गलती नहीं है, वो लोगों का ही गलती था, क्योंकि वो अपने मन को बदले नहीं थे। वो बार बार परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में खड़े होते थे, मूसा को पथरवा करने के लिए तैयार होते थे, और कई बार वो पुराना जीवन को, मिस्र देश का जीवन को याद करते थे। वहाँ का लहसुन, वहाँ का प्याज, वहाँ का खाना पीना, ये सारी चीज़ों को वो याद करते थे। जब परमेश्वर उनको मन्ना दिया तो मन्ना को भी उन्होंने नेगलेक्ट किया, और वो कहने लगे कि हम इससे बोर हो गए हैं, हम लोग को जब आप दीजिएगा तो हम लोग को मीट दीजिए। इस तरह से लोगों ने परमेश्वर से कहा। तो उनका जो मन था वो उसी मिस्र देश में लगा हुआ था, पुराना जिंदगी में उनका मन लगा हुआ था। मिस्र से निकल गए, लेकिन अब भी उसका मन कहाँ लगा है? मिस्र देश में। और इसलिए परमेश्वर उनको वो कनान देश में ले जाने से देरी किया, क्योंकि अगर वो बिना मन परिवर्तन किए उस कनान देश जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ अगर वो जाएंगे तो फिर क्या वो परमेश्वर को महिमा देंगे? नहीं देंगे। सही रीति से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का योजना है कि पहले आपका जीवन बदलना है। हालेलुया। जब हमारा जीवन बदलेगा, हमारा सोच बदलेगा, तब परमेश्वर हमें अपने आशीषों से हमारे जीवन को भरेगा, और तब हमारा जो सफर है वो भी छोटा पड़ जाएगा। जल्दी से हम पहुंच सकते हैं जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन को ले जाना चाहता है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को बदलने में देर करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को आशीष का स्रोत बनाने के लिए, आशीष में जगह ले जाने के लिए वो भी देर करेगा। हालेलुया। और इसलिए हमारा जीवन सबसे पहले बदलना है। और उससे भी अधिक अगर हम देखेंगे, एक दिन हम सब लोग स्वर्ग राज जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम विभिन्न स्थानों से, मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझको नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे यहाँ लेके आया। अलग अलग जगहों में परमेश्वर के दास लोग सेवा करते हैं। हमारा एक पर्पस है, हमारा एक उद्देश्य है कि जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है, और इसी के लिए परमेश्वर हमारे जीवन को चुन लिया है। अगर जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उस दिन अगर हम छोड़ दिए जाएंगे, तो उस समय सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा जो चर्च जाते थे लेकिन फिर भी छोड़ दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और इसलिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाना है, उनकी पवित्रता में बढ़ते जाना है। और इसलिए मैं अपने चर्च में एक शब्द को मैं हर बार बोलता हूँ कि स्वर्गराज का जो पासवर्ड है वो पवित्रता है। स्वर्गराज का पासवर्ड क्या है? पवित्रता है। वहाँ का जो दरवाज़ा है, वहाँ पे जब हम जाएंगे तो अगर हमारे जीवन में पवित्रता होगा तो वही जो पासवर्ड है वहाँ पे खुल जाएगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अशुद्धता है, हमारे जीवन में बुराई है, पाप है, तब तो हम स्वर्गराज के लायक नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू को बहाया है ताकि उसके द्वारा से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और स्वर्गराज जाने के लिए रुकावट का कारण ना बने। इसलिए यीशु मसीह आया इस धरती पर ताकि उसके लहू से हम शुद्ध होकर के उस स्वर्गीय स्थान पर हम जा सके। हालेलुया। हम कितना पढ़े लिखे हैं वो हमको स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। हमारा धन और दौलत हमें स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। हम कितना सुंदर हैं वो हमको स्वर्गराज नहीं ले जाएगा। लेकिन हमारा पवित्रता, जो हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उसकी पवित्रता में प्रतिदिन जब हम जीवन जी रहे हैं, तो यही हमें स्वर्गराज का वारिस ठहराता है। हालेलुया। हम अपनी ताकत से धर्मी नहीं ठहराए गए, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कलवारी क्रूस पर डिक्लेयर किया कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से जब हम पवित्र होते हैं, यीशु मसीह के लहू से जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, तभी जाकर के स्वर्ग आपको धर्मी रूप में देख सकेगा। अन्य कोई भी चीज़ हमें स्वर्गराज में धर्मी नहीं ठहरा सकता है। और इसलिए हमें बढ़ना है। मैं जो वचन बोलना चाह रहा हूँ वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 13 से लेकर के हम पढ़ेंगे 20 पद तक।
फिर उसने उनसे कहा, क्या वह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मर के किनारे के हैं। जहाँ वचन बोया जाता है वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक बहुत ही फेमस दृष्टांत यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान बताया। हालेलुया। यीशु मसीह जो थे वो एक बहुत अच्छा गुरु थे, बहुत अच्छा टीचर थे। वो जब लोगों को प्रचार करते थे तो लोगों के समझने के आधार पर वो वचन को प्रचार करते थे। वो नेचर की चीज़ों से, जो चीज़ हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं, उन सारी चीज़ों को उदाहरण के रूप में उठा करके उसने हमें स्वर्गीय बातों को समझाया है। हालेलुया। और ये बीज बोने वाला जो दृष्टांत है, ये सब लोग हम जानते हैं, जितने परमेश्वर के राज्य के हैं, जितने हम चर्च आते हैं, हम सब लोग इस दृष्टांत को अच्छा से जानते हैं। इस पर संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है, कई सारे गीत इसमें बनाए गए हैं। और ये दृष्टांत हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा को वो लेकर के आता है। मैं अपने जीवन में इस दृष्टांत से बहुत कुछ मैंने सीखा है। कई सारे दासों से, खुद से भी परमेश्वर ने मुझको सिखाया है। हालेलुया। और ये चीज़ मैं अपने जीवन में भी मैंने लागू किया है कि जो हम अपने जीवन में जब हम उन्नति चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या थ्योरी है, क्या परमेश्वर हमारे लिए सिद्धांत को दिया है, वो है बोने और काटने का सिद्धांत। हालेलुया। कौन सा सिद्धांत है? बोने और काटने का सिद्धांत। जब यीशु मसीह जितने भी बीज वाले पौधों को उसने बनाया, जितने भी पौधों को बनाया, ज़्यादातर जितने पौधे हैं उसमें बीज होता है। उसमें क्या होता है? बीज होता है। बीज का मतलब क्या है? बीज का मतलब क्या है? बीज का मतलब अगर हम बोल रहे हैं तो वो बढ़ोतरी है। बीज का मतलब क्या है? बढ़ोतरी। वो बीज ही है जो अपने जैसा वो फिर अगला जो पौधा है उसको वो उत्पन्न करता है। हालेलुया। बीज में वो क्वालिटी है। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो सृष्टि करने के समय में उसने बीज को ऐसा उसने बनाया है कि उसमें बीज होते हैं, और वही बीज के द्वारा फिर नए नए पौधे फिर निकलते हैं। हालेलुया। और ये हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब जो चीज़ हम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उस चीज़ को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मैं क्या हो गया? सफल हो गया, मुझको वो चीज़ मिल गया। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो घर अगर आपने बना लिया तो आप कहते हैं कि मैं सफल हो गया हूँ, मैं अपना घर बना लिया। जितने पढ़ाई करने वाले हैं, आप जब पास हो जाते हैं एग्जाम में तो आप कहते हैं कि मैं क्या हो गया? सफल हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास धन और दौलत बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं कहूँगा कि मैं क्या हूँ? सफल हूँ। और लोग धन और दौलत कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर हम देखें तो सफलता क्या है? सफलता का मतलब है परमेश्वर जब हमारे जीवन को देखता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है तो हमारे जीवन को जब वो देखता है तो देख करके
क्या वो खुश होता है, संतुष्ट होता है? अगर हमारे जीवन को देख करके परमेश्वर का जो नजरिया है हमारे जीवन को देखने का, उस आधार से अगर हम हर दृष्टिकोण से अगर हम सही हैं तब हम सफल हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम सब जो बनाए गए हैं, हमारे अंदर में हमारा जीवन जो है 3 भाग में, शरीर, प्राण और आत्मा। बोलिए, शरीर, प्राण और आत्मा। कितना भाग है? 3 भाग। हालेलुया। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैथ साइंस मेरा सब्जेक्ट है, और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन के विषय में, प्रोटॉन के विषय में, न्यूट्रॉन के विषय में जो वस्तु है, पदार्थ है, उसका जो सबसे छोटा कण है जिसको हम परमाणु बोलते हैं, उसके अंदर में भी परमेश्वर ने 3 चीज को रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, 3 चीज को। तो बहुत सारी चीजें जब हम साइंस से भी चीजों को देखते हैं तो उसमें 3 चीज है। हमारे अंदर में भी परमेश्वर के वचन के आधार पर 3 भाग है। हालेलुया। शरीर, प्राण और आत्मा। सबसे पहले कौन सा चीज आया? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा चीज है सबसे पहले जो हमारे जीवन में आया है? शरीर, प्राण, आत्मा में। हाँ, आत्मा कहाँ से आया? आत्मा कहाँ से आया? परमेश्वर से आया है। तो परमेश्वर पहले हुआ कि शरीर पहले? तो परमेश्वर के द्वारा से हमें वो आत्मा मिला है। उसने हमारे नथनों में जीवन का सांस को फूंक दिया और तब मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। तो हमारे अंदर में शरीर था लेकिन वो जीवित नहीं था, उसमें प्राण और आत्मा नहीं था। वो प्राण और आत्मा हमें किसके द्वारा मिला है? परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि ये शरीर जो है एक दिन यहाँ नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर से परमेश्वर उनको खड़ा करेगा जब इस मसीह बादलों पर आएगा। लेकिन आत्मा जो है वो सदा तक हमारे जीवन में वो अमर बना रहता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो आत्मा के द्वारा हम लोग जानते हैं। परमेश्वर को शरीर के द्वारा नहीं जानेंगे, लेकिन क्या के द्वारा जान सकते हैं? आत्मा के द्वारा। और इसलिए आत्मा का नया जन्म होना जरूरी है। आत्मा जब नया जन्म होता है और उसके बाद हमारे अंदर में एक आत्मिक फीलिंग आता है, आत्मिक रूप से हमें भूख प्यास लगता है, आत्मिक रूप से हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पास आने का इच्छा होता है, परमेश्वर का उपस्थिति को हम जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं। क्या के द्वारा? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है, और वे मांस और लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो हम आत्मा के द्वारा, मांस और लहू, मांस का मतलब है हमारा जो शरीर है, और प्राण का जो लहू है वो प्राण है। प्राण का मतलब हमारा कैरेक्टर, हमारा सोच विचार, हमारा मन, जो किसमें पाया जाता है? लहू में पाया जाता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सफलता का मतलब तीनों में सफलता। क्या क्या में सफलता? तीनों में। कौन कौन सा? शरीर, प्राण और आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में भी हमें सफल होना है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमारा आत्मा का नया जन्म होता है, और तब हम आत्मिक रीति से सफल हैं। और उसके बाद हमारा प्राण, प्राण में बहुत सारा चीज़ है, हमारा बुद्धि, ज्ञान, हमारा गुस्सा को किस तरह कंट्रोल करना है, जैसे परमेश्वर के दास बता रहे थे धीरज के विषय में। ये सारा चीज़ हमारा प्राण के अंदर आता है। हम अपना धीरज को खो बैठते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, कई बार हम रोने लगते हैं, परिस्थितियों को देख करके इमोशनल हो जाते हैं। ये सारा चीज़ प्राण के अंदर है। वो सारा चीज़ में भी सफल होना। हालेलुया। और उसके बाद हमारा शरीर में भी सफलता के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने तीनों चीज में सफलता को लेकर के आया। हालेलुया। आत्मा में सफलता को लाया। जितने लोग उदासी में थे, जितने लोग आंसू बहा रहे थे, जितने लोग प्राण में व्याकुल थे, ऐसे लोगों को उसने आशा दिया है। और साथ ही शारीरिक तौर से जितने लोग बीमारी में थे उनको भी उसने चंगा किया है। हालेलुया। आदम जब पाप में नहीं गिरा था उस समय आदम पूर्ण मनुष्य था। वो उसके अंदर में पूरा सफल था। वो
उसमें थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं था। वो आत्मिक रीति से सफल था, उसी तरह से प्राण में भी सफल था, और जो है शरीर में उसमें भी वो सफल व्यक्ति था। लेकिन पाप बर्बादी को लेकर के आया, और इसलिए इधर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। मैं बाद में फोटो में मैं देख रहा था, पाप एक अत्यंत ही घातक रोग है। क्या इसकी कोई औषधि है? संसार में कोई औषधि नहीं है। हालेलुया। ये पाप एक बहुत ही भयंकर रोग है जो मनुष्य के स्वभाव में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर पाया जाता है, और उसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो सिर्फ कौन? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक लहू उस पापों से मुक्ति आपको दे सकता है। हालेलुया। तो यहाँ हमने पढ़ा है बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है, इसमें जो सफलता हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर ने यहाँ बहुत सारे सिद्धांत उसने दिया है, और उसके लिए हम किस तरह से सफल हों, उसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीज बोने का जरूरत है। बोलिए, बीज बोने का जरूरत है। बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। यहाँ जो दृष्टांत हमने पढ़ा है उसका अर्थ हम सब लोग जानते हैं। बीज का मतलब परमेश्वर का क्या है? वचन है। और वही वचन हमारे जीवन में क्या ला सकता है? बढ़ोतरी को ला सकता है। बोलिए, बढ़ोतरी को लाएगा। क्या लेके आएगा? बढ़ोतरी को लाएगा। परमेश्वर का वचन लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर आत्मिक रीति से बढ़ोतरी को लाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पहलू में नहीं है, ये तीनों पहलू में, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये परमेश्वर का वचन लागू होता है। और ये परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर का राज्य में बहुत बड़ा स्थान है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का वचन से ही सब कुछ होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि को किया तो क्या से किया? वचन से किया है। क्यों किया आपको पता है? क्यों किया आपको पता है? क्यों परमेश्वर ने वचन से किया है? इसलिए, और वो आज हमारे हाथ में, बाइबल किसके हाथ में? हमारे हाथ में, ताकि आप और हम सीख सकें। आपके जीवन में जब अंधियारा आएगा तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर किस तरह से काम किया है वैसे आप और हम भी काम करें। क्या के द्वारा? वचन के द्वारा। और तब हमारे जीवन में भी अंधियारापन है, सुनसान है, बेडाउल है, वो सारा चीज ठीक हो जाएगा। क्या से ठीक होगा? परमेश्वर का वचन से ठीक होगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने हमें सोना और चांदी नहीं दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती जो परमेश्वर का वचन है आज हमारे हाथ में है। इससे हमें प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। क्या आप इससे प्रेम करते हैं? क्या प्रतिदिन इसे पढ़ते हैं? हमें प्रतिदिन हमें पढ़ना है, इसे मनन करना है। यहोशू 1:8 में लिखा है, उसको हम लोग नहीं खोलेंगे। उस वहाँ पे लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब मूसा मर गया, मूसा मर जाने के बाद परमेश्वर अगला अगुआ के रूप में यहोशू को चुना। किसको चुना? यहोशू को, ताकि इस्राएलियों का अगुवाई करे। इस्राएली लोग पुरुषों का संख्या 6 लाख बताया गया है बाइबल में। कितना लाख? 6 लाख। और उनको अगुवाई करके मिस्र देश से उस कनान देश की ओर लेकर के जाना है। और यहोशू देखा था कि इतना ये लोग तो कठिन लोग हैं, ये पास्टर लोग से लड़ने वाले हैं, परमेश्वर के दासों से लड़ने वाले हैं, इनको मैं कैसे कंट्रोल करूं? वो डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं अगुआ बनने के लायक नहीं हूं, मैं कैसे खड़ा हूं। लेकिन तब परमेश्वर ने उसको कहा था, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। व्यवस्था का पुस्तक बाइबल, और वही हमारे मन से कभी नहीं उतारना। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में सफलता आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में सफलता आना शुरू होगा। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बोने और काटने का जो व्यवस्था है उसमें परमेश्वर ने कहा है कि जो बीज बोने वाला है
वो बीज बोने के लिए निकल गया और उसने बीज को बोया। और इसका अर्थ यीशु मसीह ने बताया कि बीज जो है परमेश्वर का क्या है, वचन है। और भूमि क्या है, भूमि क्या है, खेत क्या है, बोलिए। हम लोग का हृदय है। जोर से बोलिए, हम लोग का हृदय। हालेलुया। वचन बीज है और खेत क्या है, हम लोग का हृदय है। तो जब बीज बोया गया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसमें कुछ समस्या है, भूमि में कुछ समस्या है। बीज में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ है, भूमि में है। बीज तो परफेक्ट है, क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन, परमेश्वर का वचन परिवर्तन करने वाला वचन, परमेश्वर का वचन वो कुछ भी चीज को चेंज कर देने वाला वचन। लेकिन वो बीज को जब बोया जाता है, इस समय जब परमेश्वर का वचन को बोया जा रहा है, तो समस्या हमारे हृदय में कुछ समस्या है। और उस समस्या के विषय में लिखा है यहाँ, सबसे पहला समस्या वो है चिड़िया का समस्या, पक्षी का समस्या। बोलिए, पक्षी का समस्या। तो वो समस्या को हमको समझना है। जब वो समस्या को अगर हम समझेंगे, वो समस्या को अगर अपने जीवन से हम दूर हटाएंगे, बाधा को अपने जीवन से हम दूर हटाएंगे, तब वो सही रीति से हमारे जीवन में बीज अंकुरन होगा और हम फलवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला है चिड़िया, जो पक्षी है, वो समस्या है। पहला समस्या पक्षी का समस्या। जब बीज बोया गया तो मार्ग के किनारे गिरा और जितने पक्षी हैं वो उसको चुग करके उठा करके उड़ गए, ले गए वचन को। और तब जब जो बीज है उसी को उठा करके ले जाया गया, तो फिर कहाँ से वहाँ फलवंत जीवन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। बीज का वहाँ रहना जरूरी है, बीज वहाँ कुछ दिन तक स्थिर रहना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दिन रात ध्यान करते रहना है वचन को। जो आज आप सुन रहे हैं उसको ध्यान करना है अपने जीवन में लागू करने के लिए। ध्यान करने का मतलब क्या है, मन से जीवन में लाना। हालेलुया। इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के विषय में सोचना, यही है ध्यान करना। जो बीज बोया गया उसको पक्षी उठा करके ले गया। ये पक्षी क्या है, जब आप उसको गहराई से पढ़ेंगे एक एक वचन को, जो सुसमाचार में जो लिखा हुआ है, अलग अलग सुसमाचार में, उन वचनों का अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वो पक्षी शैतान है। वो पक्षी कौन है, शैतान। बोलिए, शैतान। जब बीज बोया जाता है, जब वचन बोया जाता है, तो वचन को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में रहने नहीं देता है। कौन रहने नहीं देता है, क्योंकि शैतान जानता है कि वो बीज अगर सही जगह में गिरा है, तब तो वो एक बड़ा फल को लेकर के आएगा, आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। और इसलिए शैतान क्या करता है, किसी तरह से वो बीज को चुरा करके ले जाता है। और वो शैतान जो है, वो शैतान हमारे पास जब आएगा तो वो शैतान बन करके नहीं आता है, वो हर बार सुंदर बन करके आता है। शैतान कैसे बन के आता है, सुंदर बन करके। जब आपका कोई चीज़ जब चोरी करने के लिए आएगा चोर, तो पहले से वो अपने को चोर जैसे दिखाएगा नहीं, वो अपना पहचान को छुपा देगा। आप जब ट्रेन में या तो कहीं पे सफ़र करते रहेंगे, आपके बगल में बैठ जाएगा और आपसे बात करने लगेगा और सज्जन व्यक्ति के जैसे अपने आप को दिखाएगा। और धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही जैसा आदमी है, और आपको बोलेगा कि मैं उसी तरफ का हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं राउरकेला से हूँ, आपको बोलेगा मैं भी उधर गई हूँ। और फिर आप सोचेंगे कि मेरा अपना आदमी है, और उसके साथ में आप अच्छा से मिलजुल के रहेंगे। और कुछ दूर जाने के बाद आपका सामान को उठा करके भाग गया, और तब आपको लगेगा कि वो तो चोर था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान जो है युक्ति के साथ काम करता है, और हम सब उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, क्योंकि हम वचन को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। उसका वचन जो है, परमेश्वर का वचन, वो शैतान का युक्ति को पर्दाफाश कर उसको खोल देता है। उसको साफ हमको मालूम पड़ता है कि कौन चोर है, क्या है, ये सारा चीज़ हमें समझ में आता है। हालेलुया।
शैतान जब आता है तो किसी लोगों के माध्यम से, कोई चीज के माध्यम से वो आता है। जब आदम की बट्टिका में आया शैतान, तो किसके माध्यम से आया? सांप के माध्यम से आया। इसी तरह से आज भी कई तरह का माध्यम से वो लोगों के जीवन को अपने चंगुल में ले जाता है, और जो वचन जो बोया गया है उसको किसी तरह से वो हटाता है, क्योंकि वो जानता है कि आपका अंदर जो वचन बोया गया है वो अगर स्थिर रह गया तब तो आप बहुत सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और इसलिए वो आपके जीवन से वचन को चोरी करता है, आपको वचन से दूर ले जाता है। बहुत सारे कलीसियों में क्या होता है कि वचन प्रचार नहीं होता है, वहाँ पर अन्य चीज़ें होती हैं। वहाँ बहुत अच्छा गीत गाया जाता है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, और वचन सही से प्रचार नहीं हो पाता है। और शैतान भी चाहता है कि लोग परमेश्वर का वचन को ना सुने, परमेश्वर का वचन से दूर हो जाए। लेकिन हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन को अच्छी भूमि में हमें गिराने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कोई माध्यम के द्वारा से शैतान काम करता है, जैसे मोबाइल के माध्यम से पर जो शैतान है वो काम करता है। किसी को मोबाइल के द्वारा से फंसा करके रखेगा, और उसके द्वारा से वचन जो बोया गया है उसको वो चोरी करके ले जाएगा। अन्य कई सारे माध्यम हैं, उनके द्वारा से वो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर रखता है। हालेलुया। पहला कारण कौन है जो वचन फलवंत जीवन जीने से रोकता है? बोलिए। चिड़िया। चिड़िया का मतलब शैतान। और वो क्या के द्वारा काम करता है? माध्यम के द्वारा काम करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं छोटा था उसी समय से ही मेरे बहुत कम दोस्त हैं। अन्य जितने भी हैं स्कूल में पढ़ाई करने वाले, वो अन्य जाति हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग ही, और उन्हीं के साथ ही मैं रहता हूँ। और इसी कारण से कहीं पे जाना होता है तो फिर मुझे उतने जो संसारिक दोस्त हैं उनके साथ में मैं नहीं रहने की वजह से दोस्त बहुत कम हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर का जो बीज है, जो वचन बोया गया है, वो किसी न किसी तरीके से वो चोरी हो जाता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, यहाँ से वचन सुन करके गए, घर में गए और वहाँ विश्वास का वचन यहाँ से सुन करके गए, और वहाँ घर में कोई चिंताओं को बोलने लगा, कोई असफलताओं को बोलने लगा, तो सब सुना हुआ चीज सब बर्बाद हो गया, क्योंकि शैतान किसी के माध्यम से काम करके वचन को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। आगे परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो है जड़ का समस्या। क्या का समस्या है? जड़ का। जब हम लोग पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4:16, वहीं पर जहाँ हम स्टडी में हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हालेलुया। अगला समस्या क्या है? बाधा, जड़ का समस्या। बोलिए, जड़ का समस्या। जड़ का समस्या, तो जड़ जो है वो पौधा का, वो जड़ सही से नहीं पकड़ा, जड़ सही से नहीं पकड़ा है। जड़ जो है ऊपर ऊपर, क्योंकि पथरीली भूमि पर गिरा है। पथरीली भूमि मतलब कठोर हृदय, कठोर हृदय पे गिरा है, और वो सही रीति से वो जड़ नहीं पकड़ पाए। जड़ वाला समस्या है, क्योंकि जड़ में सही चीज नहीं है, जड़ उसका जो है सही नहीं है, जड़ गहराई तक नहीं गया है, और इसी कारण से वचन में लिखा है कि वो अच्छा से फल नहीं पाए, उसके अंदर में फल ही नहीं, फलवंत वो हो नहीं पाया, पहले ही वो मर गया, पहले ही वो खत्म हो गया। और इसलिए हमें चाहिए अपने जड़ को चेक करने के लिए। हालेलुया। क्या चेक करना है? जड़ को चेक करना है। हमारा जड़, हमारा भीतरी जीवन, गुप्त जीवन। जड़ का मतलब, जड़ को कोई देख सकता है? नहीं। जड़ कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर होता है।
उसको कोई संसार के लोग, बाहरी लोग उसको देख नहीं सकते हैं, वो तो मिट्टी के अंदर होता है। हमारा गुप्त जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हम गुप्त में कैसे जीवन जीते हैं, हम गुप्त में कितना प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, वो सारा चीज हमारा जड़ का जीवन को बताता है। अगर हमारा जड़ सही से नहीं है परमेश्वर का उपस्थिति में, और तब तो हम सही रीति से फल नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमें अपने जड़ को चेक करना है, अपना गुप्त जीवन को चेक करना है। हमारा जड़ ऊपर ऊपर है कि हमारा जड़ अच्छा से पकड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़ते जाओ, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए आज हमारा जीवन जो है वो हमारा जड़ कैसा है, रूट सिस्टम, हमारा जो जड़ है वो अगर सही रहेगा तो ये दो चीज काम करता है। जड़ कितना चीज काम करता है? दो चीज। बोलिए दो चीज। पहला चीज है ये अंदर से जो जड़ है, पौधा को अगर आप देखेंगे तो अंदर से ये खनिज लवण को, उसका पोषक का चीज को वो नीचे से वो उठाता है, लेकर के आता है पत्तियों में, जहाँ पत्ती भोजन बनाते हैं। हालेलुया। और दूसरा चीज है ये जड़ उनको मजबूत करके रखता है। जब आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आने के समय अगर जड़ सही से पकड़ा हुआ है पेड़ का, और तब तो वो गिरेगा भी नहीं। हालेलुया। मेरे घर के पास में एक साल का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, और वहाँ पर एक व्यक्ति जमीन लेकर के वो जगह को वो खरीद लिया, और खरीदने के बाद वहाँ घर बनाना चाहता था, और उस पेड़ को वो काट लिया, और काटने के बाद नीचे का जो जड़ वाला पोर्शन है उसको वो उखाड़ देना चाहता है, लेकिन अब तक वो उखाड़ नहीं पाया। इतना मजबूत था वो पोकलेन लेकर के आया, जेसीबी लेकर के आया, लेकिन जेसीबी भी वो गिरा नहीं पाया, इतना मजबूत था। साइड साइड से कोड़ा और उसको धक्का मारा, लेकिन फिर भी वो गिरा नहीं, और मजबूर होकर के वो पेड़ को छोड़ करके, जहाँ पेड़ था वहाँ छोड़ करके वो फिर घर बनाया अपना। तो जड़ जो है वो मजबूती को भी बताता है। हालेलुया। पहला चीज है वो पोषण को लेकर के आता है जमीन के अंदर से, और साथ में वो मजबूत भी देता है उसको। जब परिस्थितियां आएंगी, आंधी तूफान आएगा, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, उस समय अगर आपका जीवन सही रीति से, आपका जड़ मजबूत है, और तब तो आप उस समय स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया। और नहीं तो जब बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, उस समय डर करके आप परमेश्वर का उपस्थिति से दूर चले जाएंगे, आराधना करना छोड़ देंगे, प्रशंसा करना छोड़ देंगे। आज हमें चेक करना है अपने आप को कि हमारा जड़ सही से लगा हुआ है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन जो जड़ के विषय में बताता है, तो वो जड़ वचन में, वचन के अंदर वो लगा होना चाहिए। इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में भी लिखा है, जो धर्मी व्यक्ति है वो बहती नलियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। हालेलुया। वो अपनी ऋतु में वो फलता है, वो अपनी ऋतु में फलता है। वहाँ वचन में बहुत अच्छा लिखा है, अपनी ऋतु में फलता है। बोलिए अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु मतलब अपना मौसम में। आम कब फलता है? धूप के समय में। हालेलुया। जब धूप रहता है उसी समय आम फलने लगता है, उसका अपना एक ऋतु है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 9 प्रकार का फल के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताती है। गलतियों की पत्री में 9 प्रकार का है ना। कितना प्रकार का फल है? 9 प्रकार का। तो वो फल भी कब फलेगा? अपनी ऋतु में। बोलिए अपनी ऋतु में। प्रेम कब फलेगा? बोलिए अपनी ऋतु में। प्रेम कब फलेगा? आनंद, धीरज, मेल, विश्वास, नम्रता, संयम, सब अपना अपना ऋतु में फलेगा। हालेलुया। तो प्रेम का ऋतु कब है? प्रेम का ऋतु कब है? कब है प्रेम का ऋतु? हालेलुया। क्या मैं आपको बताऊं प्रेम का ऋतु कब है? जब लोग आपको नफरत करें। बोले जब लोग मुझको नफरत करें, उस समय
प्रेम फलना है। हालेलुया। जब सामने वाला आपको प्रेम कर रहा है तो उसको प्रेम करना में कौन सा बड़ी बात है? बड़ी बात है? सामने वाला आपको प्रेम किया, आप भी उसको प्रेम किए, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सामने वाला आपको नफरत कर रहा है, उस समय अगर आप उसको प्रेम कर रहे हैं तो वो सच में आपका जो प्रेम का जो फल है वो अपनी ऋतु में फल रहा है। हालेलुया। अगर सामने वाला गाली दे रहा है और आप 2-4 गाली और उनको दे दिए, तो क्या वहां पर प्रेम फल पाया? नहीं। अगर हम प्रेम, अगर कोई हमसे कर रहा है उसको भी प्रेम करना, वो तो संसार के लोग भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तो बहुत हाई लेवल का, परमेश्वर का वचन बहुत हाई लेवल का। उसने कहा है कि अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना। हालेलुया। इसको प्रेम करने के विषय में कहा है, अपने दुश्मनों को, जो आपसे नफरत करते हैं उनको भी प्रेम करने के लिए। अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसको खाने के लिए दो, अगर तुम्हारा दुश्मन प्यासा है तो उसको पानी पीने के लिए दो। ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया। और इसलिए हम, अगर हमारा जड़ अगर मजबूत है, सही रीति से लगा हुआ है, तब तो हम अपनी ऋतु में हम फलने लगेंगे। हालेलुया। जब धीरज का आवश्यकता है उस समय धीरज फलेगा। जब सहनशीलता का आवश्यकता है, जब गुस्सा से आपको लोग बोलेंगे, जब गुस्सा को कंट्रोल करने का समय है, उस समय आपको सहनशीलता रखना है, और तब सच में आप एक फलवंत जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। तो जड़ का समस्या जब हुआ, यहाँ पे लिखा है, जब जो आंधी और तूफानें आई, तो जब सूर्य का रोशनी पड़ा, तो फिर जो पथरीली भूमि पर जो गिरा हुआ बीज जो है वो फल नहीं पाया, क्योंकि जो रोशनी आई उसका धूप से वो भस्म हो गया। और इसलिए आज हम सब अगर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा जड़ को चेक करना है। हमारा जड़ कहाँ है, हमारा जड़ मजबूती से है या नहीं, उसको हमें चेक करना है। हालेलुया। हालेलुया। और वही हमारा फंडामेंटल जीवन है, आत्मिक जीवन। हमारा जो नींव का चीज़ है वही है, वही हमारे नींव को मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन में, प्रार्थना में जब हम लोग सही रीति से जुड़े होंगे तो हमारा जो जड़ है वो जड़ सिस्टम सही हो पाएगा। हालेलुया। अगला है तीसरा प्रॉब्लम जो हम देखेंगे 18 पद से। जो झाड़ियों में बोए गए हैं ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और निष्फल रह जाता है। अगला जो समस्या है वो झाड़ी का समस्या। बोलिए झाड़ी। जब बीज बोया गया तो बीज बोने के समय में वहाँ कुछ झाड़ी भी उत्पन्न हुआ, खरपतवार भी उत्पन्न हुआ, और वो उनके साथ बढ़ा, और जब फलने के समय से पहले ही उनको क्या कर दिया? दबा दिया, और जिसके कारण से उनके अंदर फल नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। झाड़ी, तो झाड़ी को हटाने का जरूरत है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम फलना चाहते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जितना भी झाड़ी है उसको हमें साइड करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल नहीं ला सकते हैं। इसलिए उसको पहले ठीक करने के विषय में परमेश्वर का वचन बताया गया है। हालेलुया। जो झाड़ी है, झाड़ी जो है वो 3 प्रकार का यहाँ दिया है। कितना प्रकार का दिया हुआ है? 3 प्रकार। नंबर 1 में है संसार की चिंता। बोलिए संसार की चिंता। दूसरा जो है धन का धोखा। तीसरा है अन्य वस्तुओं का लोभ। अगर हम चिंता करने वाले हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही चिंताओं को बोलते हैं, चिंताओं को बोलते रहते हैं, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, ये ऐसी परिस्थितियां हैं, और क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्या पहनेंगे, यही सारा चीज़ सबको बोलते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा बढ़ोतरी को वो रोक देता है, और इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। हालेलुया। अपना बगल वाला से हाथ मिलाइए और बोलिए चिंता मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है चिंता करके कोई अपना उम्र को बढ़ा नहीं सकता है। और
हम क्या कहें, पर एक गीत है बहुत अच्छा है, उसको मैं याद करता हूँ, पुराना गीत है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। प्रतिदिन जब आप उठते हैं, उठ करके आप कहें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। मैं इसमें आनंदित रहूंगा, चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो। अगर आप चुन लेंगे मैं आनंदित रहूंगा, तो आप आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें आनंदित रहना है, चिंता नहीं करना है, किसी भी चीज़ का हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चिंता के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या के साथ? चिंता के साथ। जैसे समस्या आ गया तब लोग परमेश्वर के पास आएंगे, हे प्रभु मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं परेशान में हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, इस तरह से चिंता करके प्रार्थना करते हैं। और जब चिंता नहीं रहता है तो प्रार्थना भी नहीं करते हैं। चिंता इसलिए कर रहे हैं, अगर चिंता नहीं रहता तो प्रार्थना भी नहीं करते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। चिंताओं को हटाना है, चिंताओं को दूर करना है। अगर हम चिंताओं के साथ जिएंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए चिंताओं को आप दूर करें। अगला जो है झाड़ी, धन का धोखा। हालेलुया। अगला झाड़ी क्या है? धन का धोखा। इसको अलग से रखा परमेश्वर का वचन, चिंता को अलग से, फिर अन्य वस्तुओं का लोभ इसको अलग से, और धन का धोखा को अलग से रखा है। धन एक धोखा है, परमेश्वर का वचन यहाँ बताती है, वो भी एक झाड़ी है। अगर हम उस झाड़ी को नहीं पहचानेंगे तो हमारा सही रीति से बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। धन परमेश्वर का वचन में बहुत अच्छा विषय है, और हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी, सारी चीज़ों से संपन्न, उसके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है, सारा चीज़ उनके पास है, कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी भी चीज़ से हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो सफलता का परमेश्वर है, और आपको भी वैसे ही बनाना चाहता है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो जैसे हम तभी सीख रहे थे कि स्वर्ग में सोने की सड़क है। क्या का सड़क है? सोना का। वहाँ का जो घर है, वहाँ का जो फाटक है, वो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ों से बनाया गया है। हमारा परमेश्वर रईसों का रईस परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत ऊंचा परमेश्वर है, लेकिन वो जब हमको इस संसार पर रखा है तो हमें इस चीज़ को जानना है कि धन जो है हमारे जीवन के लिए अच्छी चीज़ है। धन जो है हम सभी मनुष्य जाति के लिए जरूरत की चीज़ है। धन हमारे जीवन में होना जरूरी है, लेकिन धन का धोखा हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। हालेलुया। धन का धोखा कहने का मतलब क्या है कि धन को सबसे आगे रखना, धन को सबसे आगे रखना। आपके आगे आगे धन जा रहा है, पैसा जा रहा है। इसलिए एक परमेश्वर के दास जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, वो परमेश्वर के दास हमें बताते थे, जब मैं बाहर चेन्नई में जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ हम एक कलीसिया में जाते थे, और वहाँ के परमेश्वर के दास बहुत गहराई से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते थे। और वो हम सबों को एक चीज़ बोलते थे कि जो धन है उसमें एक हुक है। धन में क्या है? हुक है, और वो हुक में फंसा करके बहुत सारे लोगों को खींच करके ले जाता है, और वो धन आगे आगे चलता है, और उसके पीछे पीछे लोग भागने लगते हैं, तो फिर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो धन लोगों को कंट्रोल करता है, धन लोगों को कंट्रोल करता है, और वही धन के पीछे लोग दिन रात भागते हैं। इस दुनिया में लोग धन को बहुत ऊंचा लोग रखते हैं, और इसी कारण से दुनिया में भ्रष्टाचार है। इसी कारण से आज लोग और कमाना चाहते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को आप देखेंगे, वो भी बहुत और ज़्यादा कमाना चाहते हैं। मैं शिक्षा विभाग से हूँ, तो वहाँ जो टीचर लोग हैं, सरकारी टीचर्स हैं, मैं तो एक प्राइवेट रूप में वहाँ कार्यरत हूँ। वे जब ऑफिस में जाते हैं, जिला ऑफिस में, वहाँ जितने बड़े अधिकारी हैं वो हर काम पैसों से करते हैं। क्या से करते हैं? पैसों से। पैसा फेंकिए और तब तमाशा देखिए वाला बात। और जितना ज़्यादा उनको चाहिए और चाहिए, लेकिन उनके ज़िंदगी में शांति नहीं है। धन आपको शांति दे सकता है? नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग रात में सोए रहेंगे, फिर भी धन के विषय में सोचते रहेंगे।
धन कैसे कमाएंगे, कल सुबह होगा तो मैं फिर जाऊंगा धन कमाने के लिए, कितना ज़्यादा मेरे पास धन होगा, क्या होगा, इन्हीं सारी चीज़ों के विषय में सोचते हैं। अपना परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं और धन के पीछे पागल हो जाते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। प्रार्थना करना भूल जाते हैं, प्रार्थना से दूर चले जाते हैं, संडे का दिन भी चर्च आना छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आप कहीं ना कहीं धन का धोखा में हैं। हमारे आगे परमेश्वर रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर उसी ऑर्डर में चीज़ों को बनाया है, सबसे ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके नीचे हम मनुष्य जाति हैं और मनुष्य जाति के नीचे सारा चीज़ हमारे कंट्रोल में रखा गया है। हालेलुया। धन और दौलत को हमें नियंत्रण करना है, हमको जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए हमें उसको यूज करना है, अन्य लोगों को हेल्प करना है, सुसमाचार की सेवकाई के लिए मदद करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। उन धन को आप अपने परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे पास कुछ टीचिंग है धन के विषय में, अगर ये टीचिंग कंप्लीट अगर आप सुन लेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि धन जो है वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। धन से बहुत अच्छा चीज़ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और उसका अगर हम पीछा करेंगे तो फिर धन का धोखा हमारे जीवन में नहीं आएगा। जो बहुत सारे लोग धन का धोखा में पड़ जाने के कारण परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, धन का धोखा में पड़ जाने के कारण आराधना छोड़ देते हैं, अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है धन का धोखा एक झाड़ी है जो फलवंत जीवन जीने से आपको रोक देता है। हालेलुया। सिर्फ धन कमा लेने से कोई सक्सेस नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए लोग, संसार के लोग बोलते हैं कि आप एक अच्छा बेड आप खरीद सकते हैं लेकिन अच्छा नींद आप खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ वो क्या क्या कहते हैं, अच्छा भोजन आप खरीद सकते हैं लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगता है और वे खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं। उनके पास बहुत अच्छा चीज़ है, खाना के लिए स्वादिष्ट जो भोजन उनके पास रखा गया है। हालेलुया। धन ये सब कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है परमेश्वर का वचन में हमें दिया गया है और इसलिए उन अनमोल चीज़ों को परमेश्वर के पीछे हमें भागना है। और इसलिए लिखा है सबसे पहले परमेश्वर और उसकी राज, परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया। सबसे पहला नंबर में परमेश्वर का वचन को ढूंढना है, धार्मिकता को ढूंढना है, परमेश्वर के दासों के पास आना है, हर संडे चर्च में आना है। जब परमेश्वर के दास लोग फास्टिंग प्रेयर रखते हैं उस बीच में आना है और तब हमारे जीवन में पूर्ण सफलता आएगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर जानता है, जिस सफलता को परमेश्वर जानता है और जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर सबको एक पर्पस से बनाया है, एक उद्देश्य से बनाया है, ऐसे ही नहीं बना दिया है। हालेलुया। और एक अच्छा मकसद है परमेश्वर के पास। अगर उस मकसद को जान करके इस धरती पे अगर हम जी रहे हैं और उस मकसद को पूरा कर रहे हैं तब तो हम एक सफल व्यक्ति हैं। हालेलुया। हर चीज़ से परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। जीवन के हर भाग में परमेश्वर का महिमा अगर इंक्लूड है तब तो हम धन का धोखा में नहीं है। इसी तरह से अन्य वस्तुओं का लोभ है। धन का धोखा में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जो 1 घंटा 2 घंटा में कंप्लीट नहीं होने वाला है। हालेलुया। इस टीचिंग को मैंने अपने कलीसियों में कई महीने तक मैंने इसको किया है, वरन 1 साल लगभग इसको लगा है। और एक ही चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ शॉर्ट में कि सबसे पहला स्थान में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। धन के लिए परमेश्वर को अगर आप छोड़ रहे हैं तब तो आप धन का धोखा में हैं। हालेलुया। अगर एक तरफ धन रखा जाए और एक तरफ परमेश्वर तो आपको किसको चुनना चाहिए? और अगर ये ऐसा कहा जाए कि धन और परमेश्वर दोनों को चुनना है, परमेश्वर को भी चुनना है और धन को भी चुनना है, तो फिर आप किसको पहले चुनेंगे? उसके बाद? हाँ, तो ये सही है। हालेलुया। सबसे पहला नंबर में कौन आना चाहिए? परमेश्वर आना चाहिए। धन के लिए अगर आप परमेश्वर को महिमा देना छोड़ रहे हैं, धन के लिए आराधना करना छोड़ रहे हैं,
धन के लिए समय नहीं निकाल पाने के कारण आप प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, तब तो धन का धोखा में है और आप आत्मिक रीति से 30 गुना 60 गुना 100 गुना जो फल लिखा है वो हम नहीं ला पाएंगे। इसलिए एक फलवंत जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को अच्छा भूमि में गिराना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो समय बहुत पार हो गया है, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब कोई अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और